हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस्टीना है और आज हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड सेशन हिंदी में, और जिसका टॉपिक ये है कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे। मैं उनके नाम के इनिशियल्स, उनकी सनशाइन, उनके ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है वो बताऊंगी, उनका बिहेवियर कैसा होगा वो बताऊंगी। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था करने के लिए, तो मैं ये कर रही हूँ आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगेगी। और यहाँ पर 3 पायल्स है। ये है पायल नंबर 1 सिल्वर कलर का झुमका, ये है पायल नंबर 2 गोल्डन कलर की रिंग, और ये है पायल नंबर 3 जिसमें एक ब्रेसलेट और कड़ा, कुछ भी बोल सकते हैं आप कुछ। ये है बहुत ही सुंदर से कार्ड्स रखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर से आज मैंने ऑब्जेक्ट रखे हैं इनके ऊपर। एंड आज हमारा 4th डे है, तो मैं सोच रही थी कि आज आप लोग क्या बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि आज हम सब बोलेंगे एक दूसरे को ऑल द बेस्ट। तो मतलब जो भी आपकी कोई विश है, कोई भी आप काम करने जा रहे हैं या कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम सब एक दूसरे को, जो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, सब एक दूसरे को क्या बोलेंगे, ऑल द बेस्ट। अपनी बेस्ट विशेस देंगे कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपके काम हैं वो पूरे हो जाएं। लेकिन इच्छाएं कब पूरी होती है? जब उसके लिए हम वर्क करते हैं, और जब हम वर्क करेंगे तो हम किसी को क्या बोलेंगे, ऑल द बेस्ट। सो आज मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। आप जो भी करना चाहते हैं, भगवान उसमें आपकी पूरी हेल्प करे, पूरा लक आपका साथ दे। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एंड इसके साथ आपने चूज़ कर ली होगी पाइल्स। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। सो पाइल नंबर 1, आपके तो बेस्ट कार्ड आए हैं। आज तक मैंने जितने भी कार्ड्स निकाले हैं उसमें से सबसे बेस्ट पाइल यही होगी, किंग क्वीन एंड जस्टिस कार्ड। वाओ, इतने सुंदर कार्ड्स आए हैं। मतलब आप और हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि फ्यूचर में आपके जो स्पाउस होंगे उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनके इनिशियल्स क्या होंगे, मतलब उन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो कैसा होगा। देखिए किंग एंड क्वीन दोनों ही, लाइक सीरियसली। और यहाँ पर भी किंग एंड क्वीन दोनों ही। ओके, मैं इनकी ना प्लेसमेंट थोड़ी ठीक कर देती हूँ क्योंकि इनके दोनों के एक दूसरे से फेस इधर उधर है। एक सेकेंड में इसको ठीक करती हूँ। सो अब ये बेटर है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ, वैसे तो ये तो नहीं ध्यान दे रही किंग के ऊपर, पर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और ये इसकी तरफ ही है। चलिए, तो हम यहाँ पे, मेरे को ना यहाँ पे 2 सिनारियोज लग रहे हैं। वैसे तो अगर किसी के लिए पर्सनल रीडिंग करें तो आप उसके बारे में ऑब्वियसली एक चीज़ ही बता सकते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कि एक तो चीज़ ये है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे जो कि ख़त्म हो गया है, और उसके मतलब थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम है, उस चीज़ से थोड़ा दुख तकलीफ़ है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने बहुत कुछ उस रिलेशनशिप को दिया था, तो वो एक अच्छा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो आपको नहीं मिला। तो अब आप उससे मूव ऑन होके, बहुत सारे लोग जो मतलब चाहते हैं कि वो पर्सन वापस आ जाए, लेकिन आप स्टिल सोच रहे हो कि अगर नहीं आता है तो मुझे अपना आगे का तो ज़िंदगी देखना ही है। तो आप ये सोच रहे हो कि मतलब आगे पता नहीं कैसा पार्टनर मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा। तो आपको मैं बता दूँ, जैसे आप हो ना, आपको आपकी टक्कर का पार्टनर मिलेगा, बहुत ही मतलब आपको अपना इक्वल काउंटर पार्ट मिलेगा। एक बोलते हैं ना बेटर हाफ, आपको वही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो दोनों हैं ही। जैसे शुरू की एनर्जी मुझे ये लगती है, यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं। मतलब अपने अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हुए, स्मार्ट, अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो शुरू में आपकी मुझे ये एनर्जी लगती है कि जब आप किसी नए पर्सन से मिलेंगे तो इसी तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि शुरू में इसी तरह का आपको लगेगा कि ये बंदा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल से आप मिलेंगे, और आप खुद भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो। और जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तो आप दोनों बहुत ही कोऑपरेटिव होंगे। आप बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाएगा कि पूरा घर मैं संभाल लूँ। एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले दोनों ही आप होंगे पर्सन, दोनों ही। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो भी बहुत, पर मुझे यहाँ पे लड़कों के लिए लग रहा है कि आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल होंगे, लड़कियाँ थोड़ी कम इमोशनल। जो पाइल नंबर 1 है उसकी, कि शादी के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़्यादा ध्यान देंगी, थोड़ा प्रैक्टिकल वो ज़्यादा सोचेंगी, और लड़के थोड़े ज़्यादा इमोशनल होंगे इस रिश्ते में। और मुझे लगता है ये बहुत ही क्यूट लगता है जब लड़कियां थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं और लड़के थोड़े इमोशनल होते हैं, तो बहुत ही क्यूट लगता है कि अपनी वो दिल की फीलिंग्स जब बोलते हैं। एंड यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। तो अगर आपको कोई परेशानी थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, या किसी भी मुसीबत से आप जूझ रहे हैं, तो उसका जो फैसला है वो आपके हक में आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग, ये सिर्फ उनके लिए है जो कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे
और किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो वो रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। आपका कुछ एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो सकता है, ये मुझे उसके लिए लग रहा है। एंड यहाँ पर एक है आस्क फॉर हेल्प। मुझे अभी भी यही लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब इसी एनर्जी में रहते हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, दोनों के लिए, लड़का लड़की जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, कि आप ना मतलब अपनी दिल की बात किसी को कहते नहीं, और कहते हो तो आप अपना दिल हल्का नहीं करते किसी के आगे। तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। आप बाहर तो बहुत स्ट्रांग होकर दिखाते हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको दुख तकलीफ जो है ना, उसे आप अपने मन में रखे रहोगे ना, तो एक कहते हैं ना, एक बोझ पड़ जाता है, वो नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपको किसी ना किसी फ्रेंड से बात करिए, अपनी फैमिली से बात करिए, मुझसे बात करिए, किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर आप मुझे अपना फ्रेंड समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, तो आप मुझे भी बता सकते हैं अपनी स्टोरी। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे को कोई पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं मतलब अगर आपकी हेल्प कर सकूँ तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे अपनी स्टोरी तो बता ही सकते हैं अगर आपको अपना दिल हल्का करना है तो। और यहाँ पर तो मुझे यही लगता है आपको अपने किसी फ्रेंड या फिर अपने पेरेंट्स से आपको बात करनी चाहिए, अपने भाई बहन से बात करनी चाहिए, कोई भी आपकी जो क्लोज हो ज़िंदगी में, आप उससे बात करिए। और अब बात कर लेते हैं साइंस की। तो मुझे यहाँ पर एयर साइन तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है, और आपका जो प्रीवियस पार्टनर था उसका भी एयर साइन हो सकता है, नए वाले का भी हो सकता है ये बंदा वापस आ जाए तो इसका भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली सेम ही बात है। और अर्थ साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है, वाटर साइन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एयर साइन बहुत डोमिनेट है, यहाँ पर डोमिनेंट है। और उसके अलावा जो इनिशियल हो सकते हैं वो के हो सकते हैं, क्यू हो सकते हैं, ओ हो सकते हैं, एस हो सकते हैं, डी हो सकता है, ए बता दिया मैंने, पी बता दिया, ई हो सकता है, कुछ के लिए मुझे लग रहा है यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ई मैंने बता दिया है, ये जे भी हो सकता है, जे भी इनिशियल हो सकता है। इस पे आपके नाम हो सकते हैं, हो सकता है सामने वाले के लिए, कुछ के लिए मुझे लग रहा है सी भी हो सकता है, एच हो सकता है। ये आपके या उनके मतलब पार्टनर के कुछ इनिशियल जो हो सकते हैं। उसके अलावा मैं बिहेवियर उनका बहुत ही अच्छा रहेगा आपके साथ, बहुत ही इमोशनल होंगे वो, आपसे ज़्यादा इमोशनल होंगे, आपसे ज़्यादा केयरिंग होंगे, वो अपनी बातें ज़्यादा खुल के बता पाएंगे, इस तरह का नेचर होगा उनका। आपको बहुत ही ना ऐसा लगेगा कि एक सपोर्ट मिल गया है आपको शादी के बाद। जो ये आपको आस्क फॉर हेल्प वाली सिचुएशन है ना, अभी आपको शायद आप अपनी बात खुल के नहीं कह पाते, शादी के बाद भी आप थोड़े होंगे कंजर्वेटिव कि मुझे अपनी बात सब नहीं कहनी, आप अपनी शेल में रहना पसंद करेंगे शुरू में, सिर्फ शुरू में। लेकिन धीरे धीरे आप उस इंसान के साथ इतने घुल मिल जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा आप उसको पता नहीं कितने जन्मों से जानते हो, तो वैसा रिश्ता होगा, ये बहुत ही खूबसूरत होगा। एंड आप पॉजिटिव रहिए, ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छी होने वाली है आपकी शादी, और बहुत ही अच्छा इंसान आपको मिलने वाला है। और अगर कुछ लोगों को ये भी जानना है कि शादी कब हो सकती है, तो मुझे लगता है इस नवंबर तक हो सकती है, नहीं तो अगले साल नवंबर तक हो सकती है। ये अगला साल मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते कि इस टाइम पे हम शादी करें। लेकिन अगर आप प्रेफर करते हो तो इस साल में भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग प्रेफर नहीं करते, वो चाहते हैं कि पहले चीज़ें ठीक हो जाएं उसके बाद ही शादी करें, तो अगले साल हो सकती है आपकी शादी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आप जब चाहें तब हो सकती है। और आपको पर्सन ज़रूर ऐसा ही मिलेगा जैसा मैंने बताया है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। सो अब बारी है पायल नंबर 2 की। जिन्होंने पायल नंबर ये गोल्डन रिंग चूज़ किया था, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। सो पायल नंबर 2, आई होप आपको आपके कार्ड्स तो दिखाई दे रहे होंगे सही से। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो पहला ही जो कार्ड मैंने निकाला था वो आ गया सेलिब्रेशन का। एंड लुक एट दिस, कपल थोड़ा सा ऑड है, देखिए ये तो इतनी तैयार हुई और ये कैप्री पहन के खड़ा हुआ है, मतलब ढंग से पूरा फॉर्मल भी नहीं पहना हुआ। तो आपका कपल मुझे लगता है कुछ इसी तरह का है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में होंगे। मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है इंटरकास्ट हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट कंट्री से हो सकता है, डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, इस तरह का कुछ होगा आपका सीन। लेकिन आप ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप साथ में हैं, तो डेफिनेटली आप साथ में तो होंगे ही। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल टूटा है, कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई चीज़ हुई है आपके साथ। तो ये चीज़ होनी ज़रूरी थी ताकि आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले सकें। आपकी लाइफ में कुछ कुछ और बेटर होने वाला है, उसकी तरफ आप जा सकें, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये हुआ है तो वो पता नहीं दुनिया ही ख़त्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, आपके साथ जो हुआ है वो डेस्टाइन था, होता है ताकि इंसान थोड़ा और आगे इम्प्रूव कर सके अपनी लाइफ में, इसलिए हुआ है ये। उसके बाद आप जो ये चीज़ है उसको लेट गो कर दीजिए, जो भी पास था उसको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि
उसके बाद ही आपका कंप्लीशन होगा। जो भी चीज़ होगी वो तभी कंप्लीट होगी जब आप उस चीज़ को लेट गो कर देंगे, एंड उसके बाद आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। आप, मैं वैसे भी देख रही हूँ आप बहुत मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत अपने आप को बिजी रखते हैं चीज़ों में, शायद इसलिए क्योंकि जो हार्ट ब्रेक हुआ है आप उसे भूलना चाहते हो, इसलिए अपने आप को बिजी रख रहे हैं चीज़ों में। पर जो भी है, अगर ये पर्सन को आना होगा तो डेफिनेटली आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन वापस आएंगे, अगर ये जेन्युइन फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए तो ये डेफिनेटली वापस आएंगे और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे। मैरिज कर सकते हैं आपके साथ, यहाँ पे सेलिब्रेशन का, मैरिज का, दोनों का कार्ड है, तो आपको प्रपोज कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ नया पर्सन देख रहे हैं कि, तो भी आपको ये रिलेशनशिप तो पूरी तरह से लेट गो करना ही पड़ेगा, तभी आपकी किस्मत बदलेगी। चाहे आपको ये पर्सन वापस चाहिए तब भी इसको लेट गो कर दीजिए, और अगर ये आप चाहते हो कि कोई नया कनेक्शन हो जाए तो भी आपको इस चीज़ को लेट गो करना ही पड़ेगा। यहाँ द वर्ल्ड का कार्ड है, जब तक आप इस साइकिल को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप इस रिलेशनशिप से, इस तरीके से ये जो दुख है आपकी ज़िंदगी में उससे बाहर नहीं निकलते, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। तब तक आपको ये जो नया प्रपोजल है ये मिलेगा नहीं। आप इसी एनर्जी में रहेंगे, आप बस काम करते वक्त काम करते रहेंगे और अपने इमोशंस में और अपने काम में दोनों में फंसे रहेंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है। तो उसके लिए आपको यही करना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप इस एनर्जी से तो बाहर बिल्कुल आ जाइए। दुखी होना या परेशान होना तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। एंड उसके अलावा जो मुझे साइंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो एयर साइन दिखाई दे रहा है आपके पास के पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि कैप्रिकॉन हो सकते हैं, आप कैप्रिकॉन हो सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। एंड मुझे जो आने वाला प्रपोजल्स हैं वो मुझे दिखते हैं कि कोई वाटर साइन हो सकता है जो आपको प्रपोज करे, कोई वाटर साइन हो सकता है डेफिनेटली। आप खुद भी वाटर साइन मुझे लग रहे हैं, और कोई वाटर साइन हो सकता है जो आपको कोई ऑफ़र दे, एंड वो ऑफ़र बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, बहुत ही मतलब प्रॉस्पेरिटी होगी आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन वाला माहौल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो प्रीवियस एनर्जी है उससे तो बिल्कुल कम्प्लीटली आपको अपने आप को डिटैच कर देना चाहिए। इस एनर्जी में बिल्कुल रहने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे कितना भी प्यार करते थे, जितना भी आप वेट कर रहे हो, वो वेट आपको रुक के करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करिए, आगे जो आपको करना है वो करते रहिए, लेकिन इस स्टक मत हो, इस फीलिंग्स में स्टक मत हो। जब भी आप इस फीलिंग्स में स्टक होके बाहर निकल जाओगे ना, बिना मतलब स्टक हुए हो, वहाँ से आगे बढ़ जाओगे ना, तो आपकी किस्मत पूरी तरह से घूम जाएगी। पूरा 180 डिग्री टर्न आ जाएगा एंड बिल्कुल पलट जाएगी किस्मत, और बहुत ही अच्छा हो जाएगा सब कुछ। आपकी शादी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे कि आपको ऐसा पर्सन मिल जाए जिससे आप शादी करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि शायद आप जिस इंसान से शादी करोगे, आपको शुरू में लगेगा कि ये इंसान वैसा नहीं है जिसा मैं चाहती थी, लेकिन जब आप उसके नेचर को समझोगे, आप उसको जानने लगोगे, तो अब आपको पता चलेगा कि यही वो इंसान था जो आपका ड्रीम पर्सन था। तो लाइटली मत लो इस चीज़ को। ये कभी कभी हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता, और बहुत बार ऐसे होता है। तो आपके साथ भी मेरे को लगता है वही होने वाला है। और यहाँ पर मुझे लगता है जो आपके पर्सन होते हैं उनके इनिशियल्स मैं बताऊँ तो हो सकते हैं THM, N हो सकता है, W हो सकता है, E हो सकता है, F हो सकता है, P हो सकता है, C हो सकता है, A और S मैंने पहले बता दिया था, ये हो सकता है उनके इनिशियल्स। और मुझे यहाँ पे लगता है कि जो डेट है जो वो हो सकती है 2, 10, 21, 12, 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हो सकता है 3 महीने में ये पर्सन वापस आ जाए, या 3 महीने में आपको कोई नई जॉब मिल जाए, या फिर आप मतलब मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है 3 महीने में आपका वक्त बदलने वाला है। आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि शायद अगर आप इस एनर्जी से बिल्कुल बाहर आ गए, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी, तो आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा पर्सन मिल जाएगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स हैं ना, वो आपके लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अभी भी मतलब पास्ट वाले पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि वो इससे तो लाख गुना बेटर था, लेकिन अगर वो बेटर होता ना तो वो आपके साथ होता, वो जाता नहीं। तो इसीलिए ना जो आपको आपके पेरेंट्स दिखा रहे हैं, अगर वो इंसान आपको बस सिर्फ इसलिए कम अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको यूँ लगता है कि जो मेरे पास था वो मेरे बेटर था, तो जो था हो चुका ना, जो पास्ट हो चुका वो तो वैसे भी चला ही गया ना, तो वो बेटर नहीं है। अगर वो प्रेजेंट में भी होता, आपके साथ होता, आपके साथ स्ट्रांगली खड़ा होता, तो डेफिनेटली वो इससे बेटर होता। ठीक है,
इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको चाहे वो पर्सन अलग लग रहा हो कि ये तो पता नहीं कैसा पर्सन है, ये मुझे पता नहीं पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो गिव इट अ चांस, एक 100% चांस दे के देखिए। आई एम श्योर आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। एंड यहाँ पर मैं आपको ऑल द बेस्ट ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत मतलब आप बाहर से तो आप ये दिखाते हो कि आप खुश हो, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल खुश नहीं हो, और मुझे इस चीज़ को फील करके बहुत ही बुरा लग रहा है। लेकिन आप प्रॉमिस करो, खुद से प्रॉमिस करो कि आप खुश रहने की कोशिश करोगे, और कोशिश नहीं करोगे, आप पूरी मेहनत करोगे अपने आप को खुश रखने में। अपना कोई एक रूटीन बनाओ, शेड्यूल बनाओ, और अपने ऊपर काम करो, अपने फ्यूचर के लिए काम करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, सो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुश रहा करो। एंड ऑल द बेस्ट। आज हम सबको ऑल द बेस्ट बोलेंगे, सबको बेस्ट विशेस देंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अब जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ की थी, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। सो पाइल नंबर 3, वाओ, आपके कार्ड्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है काश मैंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ की होती। वैसे मैं पाइल्स चूज़ नहीं करती खुद, मतलब रीडिंग करते, क्योंकि मुझे पता होता है कि कौन से में कितने कार्ड्स आए हैं। कभी कभी मुझे कार्ड्स दिख भी जाते हैं, तो मेरा आंसर थोड़ा बायस्ड हो जाता है, इसलिए मैं खुद अपने लिए रीडिंग नहीं करती जब मैं आप लोगों के लिए कर रही होती हूँ। लेकिन ये तो ऐसी पाइल आई है कि मुझे लग रहा है कि काश मैंने चूज़ की होती। बहुत ही मेरा दिल खुश हो जाता है इसको सुनने के बाद। तो मैं आपको बता दूं कि जस्ट वेट फॉर विंटर्स, आपका विंटर में ना आपका शादी होने वाला है। आप मतलब यहाँ पे लिख के चले जाओ, ये नवंबर दिसंबर में, मुझे लग रहा है जनवरी फैब, ये टाइम में आपका शादी हो सकता है। यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, यहाँ पे विश कम ट्रू का कार्ड आया है, यहाँ पे द सन का कार्ड आया। ओ माय गॉड, आपकी तो शादी होके रहने वाली है, और आपको इतनी अच्छी लगेगी ना आपकी शादी, आप नाचने वाले हो, डीजे तोड़ दोगे आप नाच नाच के। और यहाँ पे बात करते हैं, मुझे लग रहा है आप किसी पास्ट पर्सन को लेके कंफ्यूजन में हो। आपने मूव ऑन करने की कोशिश की है उस रिश्ते से, लेकिन कर नहीं पा रहे पूरी तरीके से, या फिर वो जो इंसान है वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा आपकी तरफ से, मतलब आपके लिए मूव ऑन नहीं कर पा रहा, और वो वापस आना चाहता है। तो आप कंफ्यूज हो रखे हो कि आप क्या करो, आप उस इंसान के साथ रहो नहीं रहो, आपको ये चीज़ का कंफ्यूजन है। और कुछ के लिए हो सकता है कि वो इंसान मूव ऑन कर गए हों और आप उनका वेट कर रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा मैं वेट करूं या किसी और से शादी कर लूं, क्योंकि आपके पास तो बहुत ऑफर्स हैं, आपको बहुत रिश्ते दिखा रहे हैं, घर वाले भी आपको वैसे भी बहुत मतलब कोई ना कोई पसंद करता रहता है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपको ऑफर मिलते रहते हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि अगर वो जो आपके पर्सन है जिसके लिए आप सोच रहे हो, तो वो पर्सन कहीं नहीं जाने वाले। उनको नाटक चल रहा है उनका कि मेरे को मूव ऑन करना है, मुझे ये करना है वो करना है, वो उनका नाटक है टेंशन लेने के लिए। वो कहीं नहीं जाने वाले आपको छोड़ के, वो आप ही के साथ रहेंगे। आपका इन्फिनाइट रिलेशनशिप है, अगर आप चाहते हो उनके साथ शादी करना और उनके साथ ज़िंदगी बिताना, तो वो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन अगर आप ही नहीं चाहते तो फिर तो उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिलेशनशिप में डोमिनेंट आप ही हो। जो फाइनल जो आंसर होता है, फाइनल जो डिसीजन होता है, वो आप ही लेते हो। और अगर उन्होंने कोई डिसीजन ले रखा है जो आपको मानना पड़ रहा है, तो समझ लो ये फाइनल नहीं है। जो फाइनल डिसीजन होगा वो आप ही का होगा, चाहे कुछ हो जाए। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो पर्सन क्या टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, क्या नहीं थ्रो करते हैं। होना वही है जो आप चाहते हो, तो आप चिंता मत करो, पॉजिटिव सोचो। वो जो सोचोगे ना वही होने वाला है आपके साथ। तो बहुत ही सही आपके कार्ड्स आए हुए हैं, बहुत ही सही आपकी किस्मत है। आपको शायद दिखाई नहीं देती होगी, कभी कभी आपको लगता होगा इतना मेहनत करने के बाद भी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी एकदम शांति से बैठ के सोच के देखना, आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी कैसा भी हो जाए, लेकिन एंड में सब कुछ काम आपके अकॉर्डिंग ही बनते हैं। जो आप चाहते होते हो ना वही होता है। और आपको बहुत ही जल्दी ना कोई जॉब में प्रमोशन हो सकता है, या शादी के बाद मुझे लगता है जिस भी घर में आपकी शादी होगी ना, मनी वाइज बहुत ही अच्छा होगा, फीलिंग हैप्पीनेस ये वो सब सिक्योर, मतलब बहुत ही अच्छी शादी होने वाली है आपकी। तो पाइल नंबर 3 को तो कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही सन कार्ड आ गया, और ज़्यादा इससे क्या ही कह सकते हैं। सन कार्ड से ऊपर कौन सा कार्ड होता है मैरिज के लिए? 9 ऑफ कप्स होता है, ऊपर नहीं होता, इक्विवेलेंट कह सकते हैं, सेकंड नंबर पे कह सकते हैं। तो 9 ऑफ कप्स भी आ चुका है, 3 ऑफ कप्स भी आ चुका है। हर सुंदर कार्ड तो आपके पास है। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है दैट यू आर रेडी फॉर मैरिज, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज, यू हैव दैट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ कि अब आप शादी कर सकते हो। एवरीथिंग इज कॉलिंग एंड स्क्रीमिंग वेडिंग 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 हेयर कि तो शादी हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। हो सकता है आपके घर वाले बहुत ज़्यादा आपको बोल रहे हो कि अब तो शादी हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी एज 25 या 25 से अबव हो गई है। हालांकि अपने यहाँ तो बोलने लग जाते हैं
कि 25 तो हो गया, चलो अब तो शादी कर दो। पर कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि 25 हुई है, 25 के अराउंड है। कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने 30s के करीब हैं और इसलिए घर वाले बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि शादी करनी है, शादी करनी है। लेकिन आप स्टिल, चाहे आप अपने 30 के करीब हो, आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बहुत ही आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो आपको ऑफर्स की कमी नहीं है, चाहे आप अपने 30s के करीब हो, आपको ऑफर्स की कमी नहीं है। तो इसीलिए भी सब लगे हुए हैं कि शादी कर लो करके। एंड यहाँ पे कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, इस विंटर्स में शादी कर लेनी चाहिए। आपकी शादी में कोई कमी नहीं होने वाली है, आपको हर खुशी मिलने वाली है जो आपने इमेजिन करी थी, जो आपने सोची थी। आपका जो हस्बैंड होगा या वाइफ होगी वो आपका इतना ख्याल रखेंगे, इतना ख्याल रखेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे मतलब आपकी सारी विशेस पूरी हो गई। बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे पार्टनर मिलने वाले हैं। और डेट्स मैं बता देती हूँ, 8, 2, 4, 3, 9, 10 ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। 12 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 6 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 8 नंबर भी आया यहाँ पे। आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और यहाँ पे मुझे जो साइंस दिख रहे हैं, वाटर साइन बहुत दिख रहे हैं, एयर साइन दिख रहे हैं, अर्थ साइन दिख रहे हैं। और मुझे कुछ के लिए लियो भी दिख रहे हैं कि लियो हो सकते हैं, आप हो सकते हैं लियो, सामने वाला लियो हो सकता है। ये साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में सब कुछ आने वाले टाइम में। अगर अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रही है तो वो प्रॉब्लम्स अपने आप ही पलक झपकते ही ख़त्म हो जाएंगी। अभी झपका के मत देखना पलक कि ख़त्म हो गई क्या, वो मेंटली होती है कुछ प्रॉब्लम्स जो कि अपने आप नहीं ख़त्म होती, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, जो सुपर ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है वो नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो चुकी है। ओवर थिंकिंग अगर आप करते हो तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, मेडिटेशन करो, योगा करो, कुछ ना कुछ करो, तभी ओवर थिंकिंग बंद होगी। अच्छी चीज़ों पे फोकस करो तो भी ओवर थिंकिंग बंद होगी। तो बिहेवियर का बहुत ही अच्छा होगा। मैं बता रही हूँ ना, आप जैसे कहोगे वैसे ही चलने वाला इंसान आपको मिल जाएगा। बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्वीट, बहुत ही लवली, बहुत ही पॉजिटिव। मैं क्या बोलूँ, कितने अच्छे इंसान आपको मिलने वाले हैं। आप खामखा परेशान होते हो या कंफ्यूज होते हो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है सब कुछ आने वाले टाइम में आपके लिए। पाइल नंबर 3, आपको तो ऑल द बेस्ट कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही टॉप करने वाले हो। लेकिन स्टिल आई वांट टू से to you all the best for everything that you want in your life, and have a happy life, have a happy married life and what not. So I hope आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। और आज हमें लिखना है ऑल द बेस्ट और बोलना भी है सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।